अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना हुकूमत ज़ईफ शहरियों के लिए डे केयर मराकज़ कायम करने की तैयारी कर रही। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत भर में हर ज़िले में एक डे केयर सेंटर कायम करने का मंसूबा बनाया जा रहा। ये फैसला उन ज़ईफ अफराद के लिए लिया जा रहा जो तन्हाई या शदीद बीमारियों में मुब्तला है। इन मराकज़ में ज़ईफ अफराद के लिए इंडोर गेम्स, योगा, किताबें, कहानियाँ और ज्ञान ध्यान जैसी सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि वो वक्त खुशगवार तरीके से गुजार सके। आदाद व शुमार के मुताबिक तेलंगाना में तकरीबन 10 लाख मामरीन हैं। उन सबको मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत ने ये नई स्कीम लाने का फैसला किया है, जिस पर ज़ईफ शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। मेडचल पुलिस स्टेशन हदूद में एक प्राइवेट बस मुकम्मल तौर पर जल गई। मुकामी लोगों की तरफ से फराहम करदा इतला के मुताबिक एक प्राइवेट बस में उस वक्त आग लग गई जब ये मेडचल मंडल के बंडा मिलारम से कुंपली जा रही थी। जब ये मेडचल ITI पहुंची, ड्राइवर चौकन्ना हो गया और बस को ऊपर से खींच लिया। एक ही लम्हे में पूरी बस आग की लपेट में आ गई। बस में कोई ना होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने बताया कि बस में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मेडचल पुलिस जाए वक़्त पर पहुंच गई और मुकम्मल तफसीलात जमा कर रही और इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज कर लिया। जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा है कि प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। फराइज की अंजामदही में जिम्मेदारी से काम लेते हुए अवाम के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। AR पुलिस में बतौर कांस्टेबल अपने फराइज अंजाम देने वाले 7 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की दी गई। अफसरान ने मुकामी पुलिस हेड ऑफिस में जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS से मुलाकात की। इस मौके पर जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले N किशन राव, M अशोक, जय दूधेराम, R गोविंद, L दिनेश, N अरविंद, R रामाराव के कंधों पर प्रमोशन निशान लगाकर सबको उनकी तरक्की पर मुबारकबाद दी। उन तमाम का तबादला जोन के तहत जायदादों के मुताबिक निर्मल और जगतियाल अजला में किया गया। इस मौके पर जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा, प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। फराइज की अंजामदही में जिम्मेदारी से काम लेते हुए अवाम के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में आपाशी प्रोजेक्ट्स को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करें। वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत में कृष्णा पर नामुकम्मल आपाशी प्रोजेक्ट्स को अगले 2 सालों में जून 2027 तक मुकम्मल कर लिया जाए। इसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि एक मखसूद डेडलाइन के साथ अहदाफ का तयन किया जाना चाहिए। ऐसे मंसूबे जो कम लागत पर मुकम्मल किए जा सकते हैं, ये सिफारिश की जाती है कि काम को तेजी से अंजाम दिया जाए। CM ने महकमे खजाना को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कृष्णा तास में तरजीह प्रोजेक्टों के तौर पर मुंतखब प्रोजेक्टों को फंड देने में कोई वक्त न हो। अराजी के हुसूल को जल्द मुकम्मल करने के लिए महकमे रेवेन्यू के साथ तालमेल किया जाए। स्पेशल अफसरान काम को तेज करें। आदिलाबाद के सरकारी बॉयज एंड गर्ल्स जूनियर कॉलेजेस में अरबी मजमून और अरबी लेक्चरर ना होने के बाइस तलबा को तालीमी मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में अमन फाउंडेशन के सदर अरफात खान की माउनत से तेलंगाना मिनॉरिटी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन के सदर अमीरुद्दीन ने अपनी टीम, जिनमें फैसल बिन वहाब, एजाज अहमद के अलावा मौलाना साद मिसबाही, नौनिहाल स्कूल चेयरमैन अतीकुर रहमान शामिल हैं, इनके हमरा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के आला अहदेदारों से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। याददाश्त में इस अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि सरकारी जूनियर कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स विनायक चौक 7 नाला रोड आदिलाबाद में अरबी गेस्ट लेक्चरर की पोस्ट की अदम मौजूदगी की वजह से तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस कॉलेज में फिलहाल अरबी का कोई मुकर्ररा लेक्चरर नहीं है, जिसकी वजह से अरबी के इख्तियारी मजमून में दाखिला लेने वाले तलबा की तालीमी कारकर्दगी मुतासिर हो रही। एक बड़ी तादाद में तलबा ने अरबी को दूसरी जुबान के तौर पर मुंतखब किया क्योंकि ये एक स्कोरिंग मजमून
سمجھا جاتا ہے۔ عربی کا مضمون نہ صرف تعلیمی لحاظ سے اہم ہے بلکہ ثقافتی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ اس کا فقدان طلبہ کی تعلیمی ترقی میں رکاوٹ بن رہا، جس سے طلبہ کے امتحانات کی تیاری متاثر ہو رہی اور وہ اس مضمون میں اچھی کارکردگی حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو سر نے ہمیں یہ بات کہی کہ وہاں پر ٹیچر کو اپوائنٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ایڈمیشنز کا ہونا بہت ضروری ہے ایز اے لینگویج عربک۔ سیکنڈ لینگویج عربک میں ہم جب ایڈمیشنز ریکوائرڈ کریں گے، سر نے ہمیں یہ ایشورنس دی کہ یہ کر کے فائل پٹ اپ کریں گے سیکریٹری کو، اور ڈیفینیٹلی جو ہے پن ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے یہ عمل میں آنے کے ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے عربک سیکنڈ لینگویج وہاں پر سلیکٹ کروا کر ایڈمیشن کروائیں گورنمنٹ کالج میں، تاکہ بچوں کو اس کا فائدہ ہو۔ عربک سیکنڈ لینگویج لینے سے بچوں کی اسکورنگ بھی ہوگی اور یہ ایک اچھا سبجیکٹ بھی رہے گا، ایک ماحول بھی بنے گا۔ ہماری سب پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے عربک کا سیکنڈ لینگویج دلوائے اور وہاں پر ایڈمیشن کروائے۔ تھینک یو۔ رنگا ریڈی ضلع راجندر نگر سرکل پی وی نرسمہا راؤ ایکسپریس وے پر پلر نمبر 294 پر سڑک حادثہ پیش آیا۔ یہ واقعہ مہدی پٹنم سے شمس آباد جانے والی سڑک پر پیش آیا۔ ایک فارچونر کار جو تیز رفتاری کے ساتھ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی، ایک اور فارچونر کار نے اسے ٹکر مار دی۔ راجندر نگر ٹریفک پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر ٹریفک کو بحال کیا اور اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ ضلع کے ہر اسکول کے کلاس روم میں ضلع کلیکٹر انودیپ دوری شیٹی نے اساتذہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے پر خصوصی توجہ دیں کہ ہر بچہ پڑھ سکتا ہے۔ ضلع کلیکٹر نے نامپلی عالیہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں ضلع سطح کے اساتذہ کے لیے ان کی تدریسی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے منعقد کیے گئے 5 روزہ تربیتی پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع کلیکٹر نے مشورہ دیا کہ طلبہ کو پڑھنے اور لکھنے کی بنیادی باتوں کو سب سے زیادہ ترجیح دی جانی چاہیے۔ اس موقع پر بچوں کے علم اور ہنر کو بڑھانے کے لیے تربیت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں طرز عمل کو لاگو کرنے کی حکمت عملی بھی تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے تجویز دی کہ معیاری تعلیم دی جانی چاہیے کیونکہ ملک کا مستقبل کلاس روم میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کانفرنسوں کے ذریعے ہر استاد کو تعلیمی معیار کے مسائل پر بات کرنے کا موقع ملے گا۔ تلنگانہ کی مشہور یادگیر گٹا مندر میں بم کی اطلاع سے سنسنی پھیل گئی۔ گزشتہ شب نامعلوم افراد نے فون کر کے دعویٰ کیا کہ مندر میں بم نصب کیا گیا ہے، جس پر مندر کے حکام میں تشویش پیدا ہو گئی۔ فوری طور پر مندر کی سیکیورٹی ٹیم اور مقامی پولیس حرکت میں آ گئی۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر تلاشی لی، تاہم کوئی بم برآمد نہیں ہوا۔ اس پر حکام نے راحت کی سانس لی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فون کال کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کے سامنے اپنی اس بات کی تصدیق کی کہ وہ کسی بھی وقف کو ڈی نوٹیفائی نہیں کرے گا، بشمول یوزر کے ذریعے وقف یا وقف بورڈ میں غیر مسلم اراکین کو شامل نہیں کرے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چیف جسٹس آف انڈیا CJI BR گوئی کی سربراہی میں بینچ کے سامنے سالیسیٹر جنرل SG تشار مہتا نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پہلے دی گئی ضمانت اگلی سماعت تک برقرار رہے گی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ 1995 کے وقف قانون کے دفعات پر روک لگانے کی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے وقف کیس پر سماعت کو 20 مئی تک ملتوی کر دیا۔ چیف جسٹس آف انڈیا BR گوئی اور جسٹس آگسٹن جارج مسیح پر مشتمل بینچ نے 20 مئی کو پورا دن وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی دفعات پر روک لگانے سے متعلق عبوری حکم کے حق میں اور خلاف میں دلائل سننے کا فیصلہ کیا۔ چیف جسٹس نے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوئی اور معاملہ نہیں اٹھائیں گے اور اس دن سالیسیٹر جنرل تشار مہتا اور درخواست گزاروں وکلاء دن بھر دلائل پیش کریں گے۔ اس معاملے میں آخری بار چیف جسٹس گوئی کے بیشرو جسٹس سنجیو کھنہ کی قیادت میں 3 ججوں کی خصوصی بینچ نے سماعت کی تھی۔ جسٹس کھنہ نے اس وقت کیس کی سماعت جاری رکھنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ریٹائر ہونے میں بہت کم وقت ہے۔ مدھیہ پردیش کی کابینی وزیر وجے شاہ کو سپریم کورٹ سے اس وقت سخت سرزنش کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے کرنل صوفیہ قریشی پر دیے گئے انتہائی قابل اعتراض بیان کے سلسلے میں سپریم کورٹ سے FIR منسوخ کرنے اور ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگانے کی درخواست کی۔ عدالت عظمیٰ نے ان کی عرضی مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ وزیر جیسے ذمہ دار عہدے پر بیٹھے فرد کو ایسی زبان زیب نہیں دیتی۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی سبکدوشی کے بعد نئے چیف جسٹس
SBR गोई की सरबराही वाली बेंच इस मामले की समाअत कर रही थी। बेंच ने सख्त अल्फाज में कहा, आप वजीर हैं और इस हैसियत में आपको ये जेब देता है कि आप इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें। क्या ये एक वजीर को जेब देता है? सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा हो तो अवामी ओहदे पर बैठे शख्स से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात की हरगिज तवक्को नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि वजीर के बयान से समाजी हम आहंगी पर असर पड़ता है और ऐसे वक्त में एक खातून फौजी अफसर को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। विजय शाह के वकील ने दलील दी कि उनके मौकिल ने माफी मांग ली है और मीडिया ने उनके बयान को सियाक व सबाक से अलहदा करके पेश किया। ताहम अदालत ने सवाल किया कि अगर उन्हें शिकायत थी तो वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने पेश क्यों ना हुए। अदालत ने मजीद कहा कि वो इस मामले की अगली समाअत करेगी और 24 घंटे में कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे रोक लगाना जरूरी हो। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक तारीखी फैसले में कहा था कि अगर कोई बिल तवील अरसे तक गवर्नर के पास ज़र-ए-इल्तवा रहे तो उसे मंजूर शुदा तस्वुर किया जाएगा। इस फैसले के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आईनी इख्तियार के तहत अदालत से 14 अहम सवालात पर राय तलब की है। सदर ने आइन के आर्टिकल 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से इस्तफसार किया कि आया गवर्नर और सदर को असम्बलियों से मंजूर शुदा बिलों पर फैसला लेने में कोई मखसूस आईनी वक्त दिया जा सकता है। क्या अदलिया इस मामले में मुदाखलत कर सकती है? नेज़ क्या गवर्नर और सदर की सवाबदीदी ताकतों पर कोई अदालती तहदीद लगाई जा सकती है? सदर ने ये सवालात भी उठाए हैं। जब किसी रियासत का गवर्नर आइन के आर्टिकल 200 के तहत कोई बिल वसूल करता है तो उसके पास कौन से आईनी मुतबादलात होते हैं? क्या गवर्नर बिल पर फैसला करते वक्त वजारती कौंसिल की राय का पाबंद है? क्या गवर्नर या सदर की जानिब से सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल जायज है? क्या गवर्नर के फैसलों पर अदालती जायजा आर्टिकल 361 की रोशनी में मुमकिन है? अगर आइन में किसी बिल पर फैसला लेने की मुद्दत मुकर्रर ना हो तो क्या अदलिया अपने अहकामात के जरिए वक्त की तहदीद कर सकती है? क्या सदर भी आर्टिकल 201 के तहत इसी नौयत के इख्तियारात और पाबंदियों के तहत काम करता है? क्या सदर के पास ज़र गौर किसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की जरूरत पड़ती है? क्या अदालत किसी बिल की मंजूरी से कबल ही इसके मवाद पर फैसला दे सकती है? क्या आर्टिकल 142 के तहत अदालत सदर या गवर्नर के आईनी इख्तियारात की जगह अपना हुक्म नाफिज कर सकती है? क्या रियासती असम्बली का बिल गवर्नर की मंजूरी के बगैर नाफिजुल अमल कानून बन सकता है? क्या आइन का आर्टिकल 145(3) इस अमर का मुतकाजी है कि ऐसे मामलात में सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ही समाअत करे जहां आईनी तशरीहात दरकार हों? क्या आर्टिकल 142 अदालत को आइन या कानून के खिलाफ कोई हुक्म देने का इख्तियार देता है? क्या मरकज और रियासत के दरमियान तनाज़ात सिर्फ आर्टिकल 131 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले के बाद सियासी सतह पर भी बहस शुरू हो गई थी और मुख्तलिफ जमातों ने इस मामले पर बयान दिए थे। सदर जमहूरिया की जानिब से इन 14 सवालात के जरिए अदालत से आईनी वजाहत तलब करना एक अहम कदम है जो मुस्तकबिल में गवर्नर और सदर के आईनी किरदार को मजीद वाज़ेह कर सकता है। सुनील जिम्पल ने पाकिस्तान से आज़ादी की जद्दोजहद में बलूचिस्तान POK गिलगित और बल्तिस्तान के बलोच रहनुमा मीर यार बलूच की मुकम्मल हिमायत की। उन्होंने PM मोदी, हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह, DM से अपील की कि ऑपरेशन सिंदूर को मजीद सख्त करें और POK गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराएं क्योंकि यह हमारे ऑपरेशन सिंदूर का बुनियादी हदफ था। सुनील जिम्पल ने कश्मीर में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के DG जम्मू कश्मीर पुलिस नलेन प्रभात के बहादुराना फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने DG पुलिस नलेन प्रभात से मुतालबा किया कि जम्मू के इलाके में भी पाक अस्करियत पसंदों के खिलाफ इसी तरह की दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाई शुरू की जाए। इसके साथ साथ मैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और डिफेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर हमारे राजनाथ सिंह जी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और साथ में उनसे ये गुजारिश है कि हमारी ये मांग है कि POK गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवा करके भारत का हिस्सा बनाया जाए और तब तक ऑपरेशन।
इंडोनेशिया के मशरकी मालोको सूबे में सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया की मौसमियात, क्लाइमेटोलॉजी और जियोफिजिक्स एजेंसी ने कहा कि जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.9 थी, लेकिन इससे बड़ी लहरें नहीं आई। जलजले के झटके जकार्ता के वक्त के मुताबिक सुबह 7:50 पर महसूस किए गए। जलजले का मरकज मालोको बारात ददियार एजेंसी से 190 किलोमीटर जनूब मगरिब में और सत्य समंदर से 515 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले की शिद्दत रेजेंसी के दारुल हुकूमत टियाकोर में 3 MMI मॉडिफाइड मरकुली शिद्दत की पैमाइश की गई। सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई क्योंकि जलजले से मुमकिन तौर पर बड़ी लहरें पैदा नहीं हुई। काबिल जिक्र है कि इंडोनेशिया जलजले के लिहाज से सरगर्म पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर वाक़ होने की वजह से इंतहाई जलजले का शिकार है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।